गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में हम पढ़ चुके थे कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। उसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। जो हम पढ़ चुके हैं वो मैंने आपसे कहा था कि उसको अपने नोटबुक में नोट करो, जिससे लगातार आपको वीडियो ना देखने पड़े, मोबाइल नहीं चलाना पड़े, और अपना जो रजिस्टर है वो आपका रजिस्टर तैयार होगा और उसी में से आप जो है लगातार याद करते जाओ, उसको लिखते जाओ, जिससे आपके पास जो है सिलेबस भी तैयार होगा। एक बार इसे देखो, भारत का भौतिक स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार, ये तीसरा बिंदु है। दो बिंदु हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार यह मेज की आकृति वाला स्थल है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, बहुत स्लो और लिखने की स्पीड में ही मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्रारंभ में पहले जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो लगातार बच्चों को जो है इसके प्रति जागृत करने, शिक्षा के प्रति जो है अपनी पढ़ाई के प्रति बच्चों को सचेत करने, लेकिन अब जो सिलेबस चल रहा है वो आपका बुक्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसलिए आप लगातार इन्हें नोट करते जाओ, अपना रजिस्टर तैयार करते जाओ। सब सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का आप रजिस्टर बना लो, नोटबुक बना लो, उसमें नोट करो। कुछ जो कमियां रहेंगी आपके द्वारा, कुछ लिखने से रहेगा या कुछ समझने में परेशानी आएगी, उसे हम ऑफलाइन क्लास जब शुरू होंगी उस समय हम दूर कर देंगे। तब तक आप जो है अपने पास इतना मैटर तैयार करो, रजिस्टर में को इतना अच्छी तरीके से मेंटेन करो, पर डे रोजाना पॉइंट बाई पॉइंट लिखो, जिससे आपका रजिस्टर टॉपिक वाई प्रारंभ हो जाए। तीसरा जो पॉइंट है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला स्थल है। मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। जो रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अपवाह के कारण बना था। एक बार पुनः सुनो। प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला स्थल है। प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। अपवाह के कारण बना था। अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है।
इस प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस प्रायद्वीपीय भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। इस प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला मध्य उच्च भूमि, पहला है मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। पहला है मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा है दक्कन का पठार। एक बार पुनः बोल रहा हूं उसको। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला एक स्थल है। प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला एक स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है यह प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यही कारण था कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस प्रायद्वीपीय भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला मध्य उच्च भूमि जबकि दूसरा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा दक्कन का पठार। इससे आगे देखो, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा जो प्रायद्वीपीय पठार की जो विशेषता है, प्रायद्वीपीय पठार की जो विशेषता है कि यहाँ क्या पाई जाती है? काली मृदा। प्रायद्वीपीय पठार में काली मृदा पाई जाती है और इस काली मृदा जो है इसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। इन शैलों का समय के साथ
समय के साथ अपर्दन हुआ है। इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अर्थात काली मृदा जो है, जिसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये पूरी प्रक्रिया है कि दक्कन ट्रैप के नाम जानते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। किससे हुई है? ज्वालामुखी से। इसलिए इसे किस शैल जो है वो आग्नेय है। इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, कटी है ये, जिनसे किसका निर्माण हुआ है? काली मृदा का। आगे देखो, अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम किनारे, अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम किनारे पर स्थित है। पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। अरावली की जो पहाड़ियां हैं, ये प्रायद्वीप पठार के पश्चिम किनारे पर स्थित है। कहाँ है अरावली की पहाड़ियां? प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी किनारे पर। और ये जो है पहाड़ियां, ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर, ये जो पहाड़ियां हैं, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। नोट करते जाओ, पूरा टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला है। ये कैसा है? एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। पूरा टॉपिक समझ के अंतिम लाइनें, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। एक बार पुनः, नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रायद्वीपीय पठार। इसे आराम से सुनकर नोट करो अपने रजिस्टर में। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है और उत्तरी मैदान, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटे क्वेश्चनों को कोशिश करो। दक्कन का ट्रैप किसे जाना जाता है, किसे कहते हैं, काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रकार टॉपिक को छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी साथ में कंप्लीट करो। धन्यवाद।